हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नेजल डीकंजेस्टेंट, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी थर्ड से 6 सेमेस्टर और यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि नेजल कंजेशन क्या होता है। देखो, अगर हम नेजल कंजेशन का थोड़ा सा डिफाइन करने की बात करें तो जो हमारे दो नॉस्ट्रिल होते हैं वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाते हैं। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन है, एलर्जी है, कोल्ड है, या फिर कोई ड्रग है, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल है, या फिर कोई आपको रिस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है। तो इन केसों में क्या होता है, जो नॉस्ट्रिल होती है एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होता है और वो बंद हो जाते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल जब बंद हो जाते हैं तो वो पर्सन प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, सांस नहीं ले पाता है। तो उस कंडीशन में हमें दवा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एज यूजुअल हम घर पे अपना स्टीम ले लेते हैं, पुदीन जो हमारा मिंट होता है, मिंट की स्टीम ले लेते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल की स्टीम ले लेते हैं, गर्म पानी का गुनगुना करके ट्राई करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रयास करते हैं जिससे हमारी जो नॉस्ट्रिल ओपन हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होती है तो हमें यूज करना पड़ता है एलोपैथी। दिस इज नेजल डीकंजेस्टेंट। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है दीज आर अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है। दीज आर अल्फा एगोनिस्ट विच ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन। कंसंट्रेशन कितना यूज होगा इसका, 0.05 to 0.1%। अगर हम टॉपिकल यूज कर रहे हैं मतलब डायरेक्टली अपने नोज पे डाल रहे हैं, एंड एज वेल एज ओरल, ठीक है, दोनों यूज करते हैं, टॉपिकल एंड ओरल, फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ नेजल कंजेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नेजल को कंजेशन को हटाने के लिए यूज करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ब्लॉकेज ऑफ नॉस्ट्रिल। लाइन हमारी क्या है, दीज हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग इन नेजल पासेस, ठीक है। नाक में हमारे स्वेलिंग आ जाती है, उसको भी थोड़ा प्रिवेंट करते हैं। ईज द स्टिफनेस एंड साइनस प्रेशर, जकड़न जो हो जाती है, साइनस प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसको भी ये थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। दे कॉज वासो कॉन्स्ट्रिक्शन इन नॉस्ट्रिल। देखो, सबसे बड़ा एक फंडा है इसका, जब भी आपके नॉस्ट्रिल में कंजेशन होगा तो वहाँ पे देखा गया है क्या होता है कि वासो डायलेशन हो जाता है। जब भी आपके नोज में नॉस्ट्रिल में वासो डायलेशन होगा तो जो ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर बढ़ जाता है और एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होने लगता है, जिससे वो बंद हो जाता है। अभी आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें भाई इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी ड्रग है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल की, नेजल डीकंजेस्टेंट क्या है हमारे, नेफाजोलिन, ठीक है, वेल नोन एग्जाम्पल है, ऑक्जेलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, एफेड्रीन, ठीक है, फिनाइल एफ्रिन एंड स्यूडोएफेड्रीन। अगर हम बात करें ऑक्सीमेटाजोलिन, जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन ऑट्रिविन के नाम से आता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि विद इन 25 सेकेंड्स में जो आपकी नाक है वो ओपन हो जाएगी। वो क्लेम करते हैं, चैलेंज करते हैं इस पर। बहुत अच्छा है इसका टॉपिकल एप्लीकेशन देखा गया ऑक्सीमेटाजोलिन, जो आपका ऑट्रिविन कंपनी है, जीएसके कंपनी बनाती है उसको, उसमें ऑक्सीमेटाजोलिन आपका पड़ा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किस कंडीशन में यूज करते हैं इसको, तो जैसे कि मैंने आपको बताया गया कि जो नेजल डीकंजेस्टेंट है वो नेजल कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर आपके नोज में स्टिफनेस हो गया है, बहुत ज्यादा आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ब्रीदिंग में दिक्कत आती है ड्यू टू नेजल कंजेशन, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें इनकी एडवर्स इफेक्ट की, जो हमारे नेजल डीकंजेस्टेंट हैं, अगर इनकी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो स्टिंग सेंसेशन, देखो स्टिंग मतलब होता है बर्निंग या फिर इरिटेशन लाइक सिम्टम्स, ठीक है। म्यूकोसा सिलरी डिसफंक्शन, आपका सीलिया होता है, म्यूकोसा जो आपकी नॉस्ट्रिल है उसमें म्यूकोसा, उसमें सीलिया होता है जो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। रिनाइटिस की दिक्कत आती है अगर बहुत लंबे टाइम तक यूज कर रहे हो। एनोस्मिया, दिस इज एनोस्मिया, इंसोम्निया नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनोस्मिया मतलब होता है लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, एंड राइज बीपी। क्या आप बता सकते हो कि बीपी राइज के केस में क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारी ड्रग है वो क्या है, एड्रेनर्जिक सिस्टम पे काम करेगी। किस पे करेगी? एड्रेनर्जिक सिस्टम, क्योंकि जो अल्फा रिसेप्टर है वो किसके हैं, वो एड्रेनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर है। एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपका एचआर बढ़ जाएगा, तो बीपी आपका राइज हो जाएगा। बात करें जो आपकी ड्रग है यहाँ पे, उनका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। देखो, पहला जो हमने मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ पोस्ट जंक्शनल अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो अभी स्पेशली अल्फा 1 पे काम करते हैं, ठीक है। अब अल्फा रिसेप्टर आपके किस में आते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम में आते हैं,
किस में आते हैं, एडिनर्जिक सिस्टम में आते हैं। एडिनर्जिक सिस्टम को अगर एक्टिवेट करेंगे हम, अल्फा 1 को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एचआर बढ़ जाएगी, बीपी राइज हो जाएगा। इसीलिए जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको हम प्रेफर नहीं करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर की जिसको दिक्कत रहती है उनको मोस्टली हम प्रेफर नहीं करने देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या करते हैं ये करते हैं हमारा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। कहाँ पे करेंगे, हार्ट में तो करेंगे ही, लेकिन जो मेजर साइट है इनकी वो आपकी होती है नॉस्ट्रिल में। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। मेजर जो साइट है इनकी वो नॉस्ट्रिल है, हार्ट में तो करते ही है। अगर हार्ट में करेंगे, पेरीफेरल है, तभी तो उनका साइड इफेक्ट आ रहा है ना, बीपी राइज हो रहा है। अब दूसरा हमारा है डिक्रीज नेजल सिक्रीशंस। जो नेजल सिक्रीशंस है, स्पुटम है आपका, एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, उसको भी सप्रेस करते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने का, जो आपने यहाँ पे सुना अभी वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब प्रयास करेंगे हम पहले कि नेजल कंजेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो बनाएंगे आपकी नॉस्ट्रिल। बहुत अच्छा फिगर नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आपकी नॉस्ट्रिल है, नोज है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जब किसी को नेजल कंजेशन होता है तो क्या होता है, वासोडाइलेशन हो जाता है। वहां पे याद रखना है, वासोडाइलेशन होगा। अब वासोडाइलेशन क्या करेगा भाई, चलो मान लिया हमने वासोडाइलेशन ये हो गया, दिस वन। वासोडाइलेशन मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गई, साइज बढ़ जाएगा ना उनका। और जो बीच का डायामीटर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो जो बीच का डायामीटर है जो आप देख रहे हो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये डायामीटर कम हो रहा है, अगर ये नॉस्ट्रिल में डायामीटर कम हो रहा है, तो हम प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पाएंगे भाई। क्या ब्रीद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब हमारी जो ड्रग है वो क्या करेगी, अब यहाँ पे हम बना दे रहे हैं एक नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक नॉस्ट्रिल बना दिया है। अब जो ड्रग है हमारी वो क्या करेगी, जो हमारी वासोडाइलेट हुई थी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। वो जो ड्रग हमारी है वो क्या करेगी, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी नॉस्ट्रिल एरिया में भाई। तो जो डायामीटर है ये प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा और बढ़ जाएगा। आप देख रहे होंगे क्लियर ना। और जब ये दोनों के बीच में डायामीटर बढ़ जाएगा तो हम प्रॉपर ब्रीथ कर पाएंगे, सांस तो तभी ले पाएंगे ना। चलो एक और एग्जांपल है, मान लो आपकी ये नाक है और इसको थोड़ा सा हमने प्रेशर यहाँ पे लगाया तो आपको डिफिकल्टी होने लगेगी ब्रीथ करने में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कोल्ड हो जाए और नॉस्ट्रिल आपके दोनों ब्लॉक हो जाए, तो क्या हुआ, स्पेस कम हो गया, डायामीटर अंदर कम हो गया, जिसकी वजह से आप डिफिकल्टीज हो रही है ब्रीदिंग में, प्रॉपर रिस्पायरेट नहीं कर पा रहे हो। अब जब हम ड्रग देते हैं, लाइक आपका ऑक्सीमेटाजोलिन है जो ऑट्रिबिन है, 25 सेकंड्स में काम करती है। जैसे ही आप डालते हो ना एक बूंद, तुरंत जो आपके नॉस्ट्रिल है तुरंत डायलेट हुई, जो आपकी वेसल्स हैं तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद आपका जो स्पेस है यहाँ पे ये मेंटेन हो जाता है, ये दिस वन। हमें इस स्पेस की नीड है भाई। अगर ये स्पेस नहीं होगा, कम होगा, तभी कंजेशन होगा। अगर हम स्पेस को ओपन कर दें, खोल दें, तो कंजेशन ही नहीं होगा। जो ड्रग हमारी वही कर रही है, जो हमारी ड्रग है वो क्या कर रही है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगी तो क्या होगा, ये वही सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा ना। ये जो स्पेस है जब सिकुड़ जाएगा तो आराम से सीधा आप सांस ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा और पूरी डिटेल इसमें समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।